हेलो एवरीवन। आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 9 न्यू एनसीईआरटी चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करेंगे और हम पूरी कंप्लीट एनसीईआरटी को सोल्व करेंगे और उसके साथ हम उनके क्वेश्चन लगाएंगे और पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो हम पूरा रिवाइज करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो जो हमारी नया सिलेबस चेंज हुआ है उसमें फर्स्ट चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक नए नाम से दिया हुआ है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूजेज ऑफ कोऑर्डिनेट, कि आपको कोऑर्डिनेट्स के बारे में पता होना चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कुछ कॉन्सेप्ट 10th क्लास के इन्वॉल्व हुए हैं, कुछ इसमें 11th क्लास के इन्वॉल्व हुए हैं, तो हम सभी कॉन्सेप्ट को एक एक करके जानेंगे यहाँ पे और फिर हम एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे कि भाई एक्सरसाइज में क्या क्वेश्चन वो पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। जब दो नंबर लाइन आके एक दूसरे के मिडिल से जब इंटरसेक्ट करती है तो ये जो पॉइंट है यहाँ हम ओरिजिन बोलते हैं। आपने बिल्कुल कार्टेशियन प्लेन देखा होगा। तो जब दो नंबर लाइन आके एक दूसरे को इंटरसेप्ट करती है तो वो इस पूरे कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती है। दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट पार्ट, दैट्स सेकंड, इट इज थर्ड पार्ट एंड इट इज फोर्थ पार्ट। क्योंकि ये पूरे कार्टेशियन प्लेन का 1/4 पार्ट है तो ये जो फर्स्ट पार्ट हो जाते हैं इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। पूरी हर एक बात हम इसमें नोट करेंगे, एक एक बात सीखेंगे कि भाई किस तरीके से चीजें बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपने चाहे पहले पढ़ा भी हो 8th क्लास में, लेकिन फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये जो डिस्टेंस होता है, जो आपकी नंबर लाइन है, आप जानते हो नंबर लाइन पे हर एक नंबर का अपना एक प्रॉपर डिस्टेंस होता है जिनका गैप हमेशा बराबर होता है। ठीक है, मान लो हम किसी पॉइंट को लेकर चलते हैं। यहाँ पे ये आपका एक्स एक्सिस है। जो आपकी कौन सी लाइन है, दो तरीके की लाइन होती है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जो एक्स एक्सिस है ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, हर एक बात लिखाई जाएगी आपको। और वाई एक्सिस जो है वो आपका वर्टिकल लाइन है। आपके एक्स एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन जो है इस पूरे पार्ट पे, आप इस पूरी इक्वेशन पे देखेंगे तो इस पूरी ही लाइन पे, ये जो पूरी लाइन है यहाँ पे आपकी y की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। और ऑन योर y एक्सिस द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस विल बी x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम कोऑर्डिनेट से बात करते हैं। इसका दूसरा नाम एब्सिसा होता है। यहाँ पे दूसरा नाम होता है ऑर्डिनेट। y एक्सिस का जो एक और तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं वो ऑर्डिनेट। हर एक बातों को लिखाया जाएगा, हर एक बात को नोट डाउन करवा के और फिर क्वेश्चनों की तरफ मूव किया जाएगा। ठीक है, ये मान लो अब हम पॉइंट्स के ऊपर चलते हैं, कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये आपका एक पॉइंट है जहां पे x की वैल्यू है आपकी 4, y की वैल्यू है 2। हमेशा x एक्सिस की वैल्यू पहले लिखेंगे, y की बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो हमने देखा इस पॉइंट पे, मान लो दैट्स पॉइंट A, here x is positive and y is also positive. So in first quadrant the sign of both x axis and y axis will be same. The sign of the coordinate of x axis and y axis will be the same. मान लो एक पॉइंट यहां ले लेते हैं हम। मान लो ये पॉइंट है आपका बी पॉइंट, हमने एक मेजर कर लिया। x की वैल्यू -3 है, y की वैल्यू 2 है। यहां हमने देखा x इज नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव। इन थर्ड क्वाड्रेंट पे हम चलते हैं। मान लो एक पॉइंट यहां आप ऑब्जर्व करते हो, इट्स पॉइंट C वेयर x is -4 and y is -1। इन थर्ड क्वाड्रेंट x एंड y बोथ आर नेगेटिव, x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। सेम फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम पॉइंट जाते हैं, मान लो ये एक पॉइंट है, तो ये मान लो D पॉइंट है, तो ये आपका आ गया आपका x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2। तो x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। यहां हमने ऑब्जर्व किया इन ईच क्वाड्रेंट द साइन ऑफ x एंड y। In first quadrant, x is positive and y is also positive. In second, x is negative and y is positive. In third, both are negative. In fourth, x is positive but y is negative. But if any point
lies on x-axis. If any point lies on x-axis, you can say that if this point lies on x-axis, the coordinate will be 5, 0. So on x-axis, the value of y will remain 0. If any point lies on y-axis, if it is a point, you can say that that is 0 minus 4. In y-axis, the value of x will be 0. So that the equation of x-axis and y-axis we have mentioned, the equation of x-axis will be y is equal to 0 and the equation of y-axis will be x is equal to 0. Now, if we observe the distance, if we observe the distance of A from x-axis, if we observe the distance of A from x-axis and y-axis, you will observe this distance, the distance PA, the distance PA will equal to distance OP dash. These both distance will be equal. You can say that that is this distance is equal to 2 and that is distance P dash A will equal to OP, that's 4. So that you can say that the distance from x-axis along with x-axis will be the value of y and the distance of y-axis will be the value of x. But the distance is always positive. You also have to remember, if we have to find the distance of this point C, you can say that this distance will equal to 1 and this distance will equal to 4. These are the some points of coordinates. You have to remember the graph. Now I will write all the values, all the things we have learned here. In first, the equation of x-axis will be equal to y is equal to 0. The equation of y-axis will be equal to x is equal to 0. Point A comma 0, here y 0 will lies on x-axis, will lies on x-axis. Point zero comma b will lies on y-axis. You have to remember that if y 0, then it is lies on x-axis. If x is 0, that is lies on y-axis. Is it clear or not? Next, the point, you can say that point A comma B will be positive, लिखेंगे, positive B units apart from x-axis and positive A unit apart from y-axis. ये डिस्टेंस दर्शाएगा, लेकिन ध्यान रखेंगे डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहेगा, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी आपकी, पॉजिटिव बी और पॉजिटिव ए. व्हेन यू ऑब्जर्व फ्रॉम एक्स एक्सिस यू हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ बी, व्हेन यू ऑब्जर्व फ्रॉम वाई एक्सिस यू हैव टू टेक द वैल्यू ए. Is it clear or not? Now if we discuss something about graph, the graph of, या हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, पहले एक बार बनाना सीख लेते हैं, फिर से एक बार शुरुआत करते हैं. देखिए भाई, अगर दो नंबर लाइन आए एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके चल जाए, ये x है, ये x है, y है, y x, ये ओरिजिन होता है, जहां दोनों एक दूसरे को कट करके जाती है उस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट 0 और 0 होते हैं, x भी 0 और y भी 0. ये मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5.
ये मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, -1 -2 -3 -4, ये मान लो -1 -2 -3। ठीक है, अब हम दो लाइन लेते हैं। मान लो एक लाइन है x = 3। That means if you want to make proper graph, you have to find the values at Cartesian plane. Then you can write it as x plus 0y, that is equal to 3. Then x will be equal to 3 plus 0y. If you find the values, you have to remember that you can find as many as solution, but we will find only two solution because there can be only one unique line can pass it through the 2 points. I will write in that notes also. If y is equal to 1, then x will be equal to 3. If y is equal to 2, then x will be equal to 3. That means if you change the value of y, then the x remain the same. So this will be the graph. So this will be the line. This will be the line of x is equal to 3. Similarly, if I have to write y is equal to 2, that means you can write that y plus 0x or minus 0x. If you change the value of x, then y remains the same. So this will be the graph of y is equal to 2, and these both lines intersect at 3, 2, and this line is parallel to x axis, x नहीं sorry y axis, ये y axis है, y axis, and this is parallel to x axis. वापस आते हैं, इन्हीं बात को नोट्स पे लिखते हैं बेटा, बिल्कुल धीरे धीरे चीजें चलेंगी और नोट्स प्रॉपर आपको रेडी रखनी है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा यहां से वो उन्हीं नोट्स से आएगा। वापस आते हैं, देखो स्टार्ट करते हैं। द लाइन x is equal to a will be parallel to y axis, and the line y is equal to b will be parallel to x axis. They will intersect at a, b, और ये दोनों कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे? दोनों a, b पे करेंगे। फिर से यही बात रखिए भाई याद, जो यहां याद रखी थी, इफ x इज इक्वल टू एनीथिंग दिया हुआ है दैट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस, इफ y इज इक्वल टू एनीथिंग दिया है दैट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें को x dash y dash, both lines will intersect at origin. This is called origin. Here the value of x and y will be the 0, 1, 2, 3. ये आप नोट करोगे सारे। मान लो बेटा कोई पॉइंट है, एक पॉइंट आपने ले लिया, ये यहां पे द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस विल बी -2 and 1। मान लो ये ए पॉइंट है, हमने एक मिरर लगाया, एक मिरर आपने प्लेस किया, मान लो यहाँ पे एक मिरर प्लेस किया वाई एक्सिस पे, यहाँ पे आपने एक मिरर प्लेस किया हुआ है, तो इस मिरर में इसकी इमेज जो बनेगी, सो जब भी आप इमेज देखोगे, आपने थोड़ा सा मेंटल एबिलिटी अगर थोड़ा भी पढ़ा हुआ हो, अगर मैं कहूँ भाई आपके डी का मिरर इमेज क्या बनता है, अगर कोई पॉइंट डी है तो डी का मिरर इमेज क्या बनता है, डी का मिरर इमेज आपने मिरर देखा होगा,
कि जो चीज पास होती है वो पास दिखाई देती है, जो दूर होती है वो दूर दिखाई देती है। जैसे देखो ये वाला जो कर्व है वो इसके पास है, ये कर्व इसके पास है, तो ये वाला कर्व भी इसके पास होगा। सिमिलरली अगर मैं इसका मिरर इमेज निकालूं, अगर मैं यहाँ से मिरर इमेज की बनाऊं, तो जो ये डिस्टेंस यहाँ पे है दैट्स 2 units, it will be the remain same here at 2 units. If the distance is 1, that will also remain the same 1. So this will be the mirror image of A, that is A dash. The coordinate will be equal to 2, 1. Okay, it will lies in first axis. If the mirror is placed at y axis, if the mirror is placed on, if it is placed on x axis, if the mirror is placed on x axis, then this distance is 1, so this distance will also equal to 1. This distance will also equal to 1 and this distance will also equal to 2. So this will be the coordinate of let B and that will be equal to -2 and 1. You can place anywhere the mirror which is given in the question and you will find your mirror image. आपकी इमेज रिफ्लेक्शन ये भी आपको निकालना आना चाहिए क्योंकि कोई क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है बेटा, तो ये जो आपका था कंप्लीट, ये आपका कंप्लीट ग्राफ के बारे में था। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। कोई भी एक्स एक्सिस कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इक्वेशन इसकी y इक्वल टू 0 है और एब्सिसा इसका दूसरा नाम है। ठीक है, y एक्सिस x इक्वल टू 0 ऑर्डिनेट है। अभी हम पूरी प्रॉपर बात करेंगे कि इक्वेशन बनती कैसे है, स्लोप क्या होता है, हर बात पे बात करेंगे जो नए सिलेबस में है। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है और फिर हमने बात की कि भाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बोथ द वैल्यू विल बी सेम, बोथ विल बी पॉजिटिव, इन सेकंड x will be negative, y will be positive, in third both will be negative, and in fourth x will be positive and y will be negative. Then we have write all the things, the distance and all these things which is important in your notes. हमने पूरे प्रॉपर नोट्स को हमने डिफाइन कर दिया। अब आगे चलते हैं, एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आपको उधर दिखाई दे रहे होंगे। एनसीईआरटी है, फर्स्ट एक्सरसाइज है जो अगर आप देखें तो बिल्कुल फर्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1। हम कंप्लीट एनसीईआरटी कोशिश करेंगे, उसके साथ एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट वर्कशीट है, जो एग्जाम के रिलेटेड में बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशीट होंगी चैप्टर वाइज, हम वो सोल्व करेंगे क्योंकि आपको प्रॉपर कंटेंट आपको रेडी होकर मिलता रहे ताकि आपके कंटेंट में कोई कमी नहीं रहे। आप कम से कम 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी करके आए और उसके लिए आपको जो कंटेंट है वो प्रॉपर मिल सके कि किस वे में हमें काम करना है, क्योंकि सिलेबस चेंज हो चुका है और केवल आप पुरानी एनसीईआरटी से नहीं चला पाओगे। नई एनसीईआरटी आपने देखी है जो आई है, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है। यू हैव टू रिक्वायर सम कंटेंट विच इंक्लूड्स एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो हम चैप्टर वाइज कुछ एक्स्ट्रा वर्कशीट भी प्रोवाइड करेंगे जिससे आपका प्रॉपर वे में तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। ये है भाई रियान्स रूम with points O, B, A, C making its corner। ये भाई O है, origin that is 0, 0, ये R1 है, ये B है, ये C है। The x axis and y axis are marked in the figure, point O is the origin। ठीक है, referring to figure 1.3 on answer the following questions। फर्स्ट है if D1 R1, D1 R1 that's your point, that's D1 R1। If D1 R1 represents the door to the Rehan room, how far is the door from the left wall y-axis? We have to write only the distance। We have to write only ये जो y-axis है इससे इसका कितना डिस्टेंस है, आपको यहां से और यहां तक का डिस्टेंस निकालना है। भाई कितना डिस्टेंस है y-axis of the room। How far is the door from x-axis? और ये x एक्सिस से कितना दूर है हमें ये लिखना है। तो भाई जब देखो फर्स्ट क्वेश्चन का मैं फर्स्ट पार्ट का आंसर लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 और फर्स्ट पार्ट का आंसर लिख रहा हूँ। अगर मैं y एक्सिस से इसका डिस्टेंस निकालूं, अगर मैं y एक्सिस से इसका डिस्टेंस निकालूं तो आप देखो भाई y एक्सिस से ये जो यूनिट है ये इसकी डिस्टेंस है और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो ये वाला जो डिस्टेंस आपने ये देखा होगा यहाँ से और ये वाला जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है ये आपका 8 यूनिट का है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आंसर आ जाएगा आपका ये 8 यूनिट्स। और एक्स एक्सिस से
ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही लाई करता है, लाइज ऑन एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस के बिल्कुल ऊपर है, एक्स एक्सिस से इसका कोई डिस्टेंस नहीं होगा क्योंकि एक्स एक्सिस यही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, what is the coordinate of d1? We have to write the coordinate of d1, so I will write the coordinate of d1. This is your point d1. So second part you will write d will equal to, the coordinates will be, x will be 8 and y will be 0. Is it clear or not? आसानी से मेरे हिसाब समझ में आ गया होगा, लास्ट में मैंने ग्राफ पढ़ना सिखाया था। नेक्स्ट, इफ r1 is the point 11.5, 0, that's the point 11.5, 0. How wide is the room? Then we have to find the breadth of the room. How wide is the room? Do you think this is a comfortable? How far is the door? We have to find the door. Is it comfortable with the width of the room? If a person on a wheelchair wants to enter the room, will he or she be able to do it so easily? Third part. आपने बताना है कि भाई आपका रूम की जो डिस्टेंस है वो कितना है। ये आपका रूम का डिस्टेंस है, तो मैं ये डिस्टेंस निकाल देता हूँ। भाई यहाँ से यहाँ 8 यूनिट है, यहाँ से और यहाँ तक 11.5 है, तो इसका अगर मैं डिस्टेंस निकालूं, अगर इसका डिस्टेंस हम निकालें तो आप कहोगे सर ये तो बहुत इजी पार्ट है। सर ये यहाँ से और यहाँ तक डिस्टेंस 3.5 यूनिट हो जाएगा। तो द विड्थ ऑफ डोर इज इक्वल टू 3.5 यूनिट। आपको बताना है बेटा क्या कोई व्हील चेयर इसमें आ जाएगी, व्हील चेयर वाला इंसान इसमें से कवर कर सकता है? तो लेकिन उसने अभी हमें ये जो मेजरमेंट दिए ये बताया नहीं है कि फिट में है या किस में है। यू हैव टू राइट दैट इफ द विड्थ ऑफ व्हील चेयर इज लेस देन 3.5 यूनिट्स, it can be then he or she can easily enter the room। अगर उसका जो व्हील चेयर का जो ब्रेथ है आपकी वो 3.5 से अगर ज्यादा होगी तो वो मूव ऑन नहीं कर पाएगा, लेकिन कम होगी तो वो इजीली मूव ऑन कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इफ B1, नेक्स्ट है भाई देखिए, इफ B1 आपका यहाँ पे है और इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हमें 0,1.5, रिप्रेजेंट द एंड ऑफ अ bathroom door in the bathroom door narrowest or wider than the room door। भाई ये आपका B1 और B2 है जो आपके बाथरूम के डोर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां यहाँ वैल्यू आपकी 0,4। तो हम फिर से डिस्टेंस निकालते हैं भाई, यहां से और यहां तक ये जो डिस्टेंस है यहां से और यहां तक ये 4 यूनिट्स है, और B1 फ्रॉम O दैट विल बी 1.5 यूनिट्स। तो अगर मैं ये बीच का डिस्टेंस निकालूं, अगर हम ये डिस्टेंस देखें, अगर हम डिस्टेंस ये देखें यहाँ से और यहाँ तक, यही तो डोर है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 4 - 1.5 दैट विल बी 2.5। तो हमें लिखना है कि जो बाथरूम का डोर है वो रूम के डोर से कैसा है, तो दैट्स योर फोर्थ पार्ट, बाथरूम डोर। भाई ये आपका 2.5 है और वो 3.5 है, तो बाथरूम डोर इज narrower than room door। बिल्कुल इजी पार्ट है, केवल इसकी 2 एक्सरसाइज बिल्कुल आसान है। जो आपके क्वेश्चंस मिलेंगे, जो आपके कंसेप्ट मिलेंगे वो चैप्टर एंड एक्सरसाइज में मिलेंगी, और आपको पेपर में भी जो ज्यादा देखने को मिलेगी आपके एग्जाम्स, आपके टेस्ट में, वो वहीं से ज्यादा है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होती है। फर्स्ट एक्सरसाइज में वो एक ही क्वेश्चन है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी यहाँ से कंप्लीट होती है। ये एक क्वेश्चन है जो आप इजीली कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप इजीली फर्स्ट एक्सरसाइज कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, हम आपको प्रॉपर कंटेंट देंगे जो कंप्लीट आपकी एनसीईआरटी कवर करेगा विद वर्कशीट। एक एक वर्कशीट हर चैप्टर करवाएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेंशन हो। थैंक यू वेरी मच।